हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोच सिंह। आप देख रहे हैं एसएस लर्निंग पॉइंट। एसएस लर्निंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, वाक्य में क्या करते हैं, जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए जो एक वाक्य होता है, वाक्य हम जैसे एक ले लेते हैं, वाक्य की वर्ब के साथ क्या करते हैं, वाक्य की वर्ब के साथ वाक्य के वर्ब के साथ क्या करते हैं, हम लगाते हैं टू होम या फार होम। टू होम या फार होम लगाकर क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं, लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर हमारा क्या होता है, प्रश्न करने पर उत्तर आता है। उत्तर क्या आता है, उत्तर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, वाक्य के वर्ब के साथ टू होम या फार होम लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। समझ गए। जब किसी सेंटेंस में हमको इनडायरेक्ट पहचानना हो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, तो क्या करते हैं, वर्ब जो सेंटेंस होता है उस वाक्य की क्या करते हैं, वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, टू होम लगाएंगे या फार होम लगाएंगे। तो जब टू होम या फार्म होम लगाकर क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो हमारा प्राप्त उत्तर क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल हमने ले लिया, सी गिव्स मी ए गिफ्ट, या सी गेव ले लीजिए, सी गेव मी अ गिफ्ट। तो यहाँ पर सी गैव मी अ गिफ्ट एक हमारा क्या है, सेंटेंस है। तो इसमें क्या करते हैं, इसका वर्ब हमारा क्या है, इस सेंटेंस की वर्ब क्या है, गैव। अब गैव के साथ क्या लगाते हैं, गैव के साथ हम टू होम या फार होम लगाएंगे। तो क्या होगा, हम यहाँ पर लगा के देखते हैं। तो गैव के साथ मैंने लगा दिया गैव टू होम, गैव प्लस टू होम, गैप दिया टू होम किसको, क्या उत्तर आता है, लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर आता है मी। आता है मी। किसको दिया, गैप टू होम किसको दिया, तो किसको दिया, मी मिस मुझे। उत्तर क्या आता है, मी मुझे। तो उत्तर हमारा क्या है, उत्तर हमारा आता है मी। उत्तर क्या आता है, मी। तो ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और एक इसमें एक पॉइंट है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सामान्यतः है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या होते हैं, पहले आते हैं। अगर ये बाद में आते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको हम फिर से लिख रहे हैं। और सामान्यतः एक पॉइंट है, सामान्यतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामान्यतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से
पहले आता है। इतना आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आएगा। अगर ये बाद में आता है, अगर बाद में आता है तो हम क्या करते हैं, टू या क्या लगाते हैं, ऑफ या टू, ऑफ लगाएंगे या टू के साथ आता है। ठीक है, इतना हो गया। जैसे यहाँ पर हम एक सेंटेंस ले लेते हैं कि ही यह सी रीड्स, तो इसमें क्या है, चलो हम एक सेंटेंस लेते हैं, ही गिव मी ए गिफ्ट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल, ही गैव मी अ गिफ्ट, ही गैव मी अ गिफ्ट। तो हमारा क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, गैव वर्ब है, मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो ए गिफ्ट है ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखो यहाँ पर सेंटेंस में क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है। क्या आया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है। और जो हम एक सेंटेंस लेते हैं, ही गैव मी ए गिफ्ट, क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया। लेकिन अगर इस सेंटेंस को बदल दिया जाए और यहाँ पर लिख दें कि ही गेव अ गिफ्ट, तो हम यहाँ पर अगर हम मी लिखते हैं तो गलत हो जाएगा सेंटेंस भाई साहब। क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे। क्या लगा देंगे, टू। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ही गैव अ गिफ्ट टू मी। तो हमारा जो एक गिफ्ट है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में इनडायरेक्ट से पहले लाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, टू या ऑफ लगाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर होगा। तो हम अब बात करते हैं, एक हम सेंटेंस ले लेते हैं, आई टोल्ड हिम अ थीफ। आई टोल्ड, एग्जाम्पल है, आई टोल्ड हिम अ थीफ, आई टोल्ड हिम अ थीफ। तो इसमें क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, आई हमारा सब्जेक्ट है, टोल्ड क्या है, वर्ब है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं। और जो हमारा एतीफ क्या है, हाँ सुनो, यहाँ पर जो एतीफ हमारा क्या है, तीफ हमारा कंप्लीमेंट है। क्या है, कंप्लीमेंट है, पूरक है, जो सेंटेंस को क्या कर रहा है, पूर्ण कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या करते हैं बात, तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों के प्रकार। तो वाक्य मित्रों, वाक्य मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर एक ऑपरेटिव सेंटेंस भी आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर 4 प्रकार के मुख्यतः बताते हैं। तो यहाँ पर पहला क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा हमारा क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। और चौथा हमारा क्या होता है, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस होता है विस्मयादि बोधक वाक्य या विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं इसे। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस हिंदी में तो आप जानते ही साधारण वाक्य कहते हैं, तो इसको आगे हम यहाँ पर साधारण वाक्य नहीं लिखते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है,
तो असर्टिव सेंटेंस में जो होता है साधारण वाक्य, वहाँ पर लिखा है तो वह वाक्य जिनमें साधारण कथन होते हैं, क्या है, साधारण कथन प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसके हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं, वह वाक्य जिनमें साधारण कथन, साधारण कथन अर्थात स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यहाँ पर ई रहेगा, स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, किया जाता है, क्या कहलाता है, साधारण वाक्य कहलाते हैं। ये वाक्य तथ्यों अथवा घटनाओं का वर्णन करते हैं, क्या करते हैं, तथ्यों अथवा घटनाओं का वर्णन करते हैं। ऐसे वाक्यों को स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है, स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। इन वाक्यों के अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। इन वाक्यों के अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। अब एक वाक्य, हाँ, वाक्य के अंत में क्या होता है, तथा फुल स्टॉप होता है। इसको क्या कहते हैं, फुल स्टॉप होता है, ठीक है, इसको फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप, वाक्य तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप होता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं, असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। इसके दो भाग होते हैं। इसके क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा भाई साहब होता है अफर्मेटिव, और फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है सकारात्मक वाक्य, क्या कहते हैं इसको, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। और निगेटिव सेंटेंस में तो है नकारात्मक, इतना तो आप जानते ही हैं, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, इसको क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य, और इसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। और अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य। तो हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में जिन वाक्यों में तथ्यों, घटनाओं एवं अवस्थाओं को स्वीकार किया जाता है, किसी घटना या तथ्य को क्या किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, स्वीकार किया जाता है। तो हम यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, लिखते हैं।